Good morning, lovely children. How are you all? I hope you all are fine at home. Welcome to our English class. Children, you have two hands. You all are having two hands? Yes. You have two hands. One to help yourself, the second to help others. बेटा हम सबके पास दो हाथ हैं. ठीक है, भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं. क्यों दिए हैं दो हाथ? एक हाथ से हम अपनी हेल्प करें, ठीक है, और दूसरे से हम दूसरों की हेल्प करें. हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. उनको जब भी हमारी कोई ज़रूरत है तो हमें हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स. ठीक है बेटा, हेल्प करने से क्या होता है, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेंटल पीस मिलता है, शांति मिलती है. ठीक है, तो अब हम सब हेल्प करेंगे ना सब एक दूसरे की. यस, दूसरों की हेल्प करनी है ना हमने. ओके, फाइन. Children, today we will take up lesson number 2 of our reader book. That is Sandy Learns a Lesson. Yes, children. See, these are the new words of this chapter. Number 1, meager. 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 Meager means insufficient. अपर्याप्त, नाकाफी. Number 2, relishing. 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 Relishing means liking the taste of something. जब हमें किसी चीज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा लगता है, तो वो क्या होता है, relishing. Number 3, nutritious. 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 Nutritious means healthy, बहुत ही हमारे लिए सेहतमंद. नंबर 4, urged. 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 urged means forced someone to do something. किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना, उत्साहित करना. नंबर 5, chorus. chorus. CHORES. chorus. chorus means a team task. हर रोज करने वाला काम, रोजमर्रा का काम. Children, you have to write down all these new words with their meanings in your English notebooks. Children, before reading the chapter, tell me some answers. Do you get pocket money from your parents? क्या आपको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है? ओके, यस, मिलती है. ओके, सो व्हाट डू यू डू विद दैट मनी? क्या करते हो उन पैसों से? डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी वाइजली? क्या अपनी जो पॉकेट मनी है बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही बुद्धिमानी से खर्च करते हो आप? वाई? क्यों? क्यों सोच समझ के खर्च करते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये और नहीं मिलेंगे हमें, बस यही मिली है पॉकेट मनी, पूरा मंथ इसी के साथ चलाना है, इसीलिए, या कोई और रीज़न? अच्छा, तो चलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. इसमें हमें क्या पता चलेगा? इसमें हम बॉय के पॉकेट मनी, उसने कैसे स्पेंड की, उस पॉकेट मनी का वो क्या करता था, उसको क्या कैसे मिलती थी पॉकेट मनी, ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. Children, let us read the chapter. Sandy looked up with a worried frown. He searched his pocket, pulled out a few coins, and pushed them back. Within 2 weeks, he had finished his pocket money yet again. Children, let us start reading the chapter. Sandy looked up with a
worried frown. He searched his pocket, pulled out a few coins, and pushed them back. Within 2 weeks, he had finished his pocket money yet again. His father's warning filled his ears. This time you will not get additional money. सैंडी ने बहुत परेशान होकर ऊपर देखा। उसने अपनी पॉकेट में क्या ढूंढा, कुछ कॉइन्स उसको मिले। उसने ऊपर की तरफ पुल किया, कॉइन्स को निकाला ऊपर की तरफ पॉकेट में से और फिर उनको वापस डाल दिया पॉकेट में। विदिन 2 weeks ही हैड फिनिश्ड हिज पॉकेट मनी येट अगेन। 2 weeks के बाद, 2 हफ्तों के बाद उसकी पॉकेट मनी फिर से ख़त्म हो गई। हिज फादर्स वार्निंग फिल्ड हिज ईयर्स। उसके फादर ने उसको वार्निंग दी थी, तो उसके वार्निंग जो थी, उसके फादर की जो वार्निंग थी वो उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। उसके फादर ने क्या कहा था उसको, दिस टाइम यू विल नॉट गेट एडिशनल मनी। उसके पापा ने उसको पॉकेट मनी देते हुए कहा कि इस बार तुम्हें अब और पैसे नहीं मिलेंगे, यही जो पॉकेट मनी है इसी से तुम अपना काम चलाना, और पैसे नहीं मिलेंगे। सैंडी को वो बात जो थी बार बार याद आ रही थी, उसके कानों में वही बात गूंज रही थी। सैंडी वॉज नेवर हैप्पी विथ हिज मंथली अलाउंस। सैंडी जो था, उसको जो मंथली उसकी पॉकेट मनी मिलती थी उससे वो खुश नहीं था। हिज पेरेंट्स टुक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स एंड गेव हिम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹50 फॉर ईटिंग आउट सैंडविचेस, आइसक्रीम एंड सोडा एट द स्कूल कैंटीन। उसके पेरेंट्स जो थे उसका बहुत ध्यान रखते थे, खाने पीने का सब कुछ उसको देते थे, और उसके अलावा उसको एक फ़िक्स अमाउंट मिलती थी, उसको ₹50 मिलते थे बाहर से अपने स्कूल कैंटीन में खाने के लिए, कि वो अपनी स्कूल की कैंटीन में आइसक्रीम, सैंडविचेस या फिर सोडा वगैरह खा पी सकता है। बट सैंडी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर। लेकिन सैंडी जो था वो हमेशा और मांगता था कि मुझे और पैसे दो, और पैसे दो। हमेशा वो और पैसे की डिमांड करता था। यू डोंट गिव मी इनफ मनी टू स्पेंड। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप मुझे खर्चने के लिए काफ़ी कम पैसे देते हो, जितना मुझे चाहिए रिक्वायर्ड है उतने पैसे नहीं देते हो। द मीगर अमाउंट यू गिव मी got over in just 17 days, and believe me dad, I did not spend much, complained Sandy to his father. सैंडी ने अपने फादर को, अपने पापा को कंप्लेंट की। उसने कहा कि जो पैसे आप मुझे देते हो वो पूरे नहीं पड़ते, वो पर्याप्त नहीं हैं, आप मुझे बहुत कम पैसे देते हो, आप मुझे जो पैसे देते हो वो सिर्फ 17 डेज़ में ही ख़त्म हो जाते हैं। और पापा मेरी बात पे विश्वास करो, मैं कहीं भी पैसे खर्च नहीं करता हूँ, कहीं भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता हूँ, फिर भी सिर्फ 17 डेज़ में मेरे जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बट सन, वाई डू यू ईट आउट एवरी डे? ट्राई रेलिशिंग द न्यूट्रिशियस लंच योर मदर पैक्स फॉर यू, अर्ज्ड सैंडीज फादर। सैंडी के फादर उसको बोलते हैं कि बेटा, लेकिन बेटा आप बाहर से हर रोज़ खाते ही क्यों हो? क्यों बाहर जाके खाना खाते हो? जब आपकी मम्मा इतना कुछ आपके लिए बनाती हैं, आपके लिए लंच पैक करके देती हैं, इतना टेस्टी और इतना न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड आपको देती हैं, तो आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते, वो क्यों नहीं खाते हो? डोंट बी अ माइजर डैड। माइजर क्या होता है? कंजूस। तो सैंडी अपने पापा को कहता है कि पापा कंजूस मत बनो। अ बर्गर कॉस्ट ₹10 एंड व्हाट अबाउट दैट सॉफ्ट ड्रिंक? अनदर ₹10। योर पॉकेट मनी इज ओवर बाय द 15th of every month, and
वो कहता है कि पापा आप कंजूस मत बनो, एक बर्गर जो है वो 10 रुपीज़ का आता है और जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो भी 10 रुपीज़ की आती है। तो अगर आप जो भी पॉकेट मनी मुझे देते हो वो हर महीने के महीने 15 डेट तक तो वो फिनिश हो जाती है। सैंडी लेफ्ट द रूम विद अ सैड फेस। सैंडी अब उदास सा होकर रूम से बाहर चला गया, उदास हो गया सैंडी। सैंडीज फादर वॉज सरप्राइज्ड एट हिज सन्स बिहेवियर। सैंडी के फादर जो थे वो उसके इस बिहेवियर से, इस बर्ताव से बहुत ही सरप्राइज हो गए, बहुत ही हैरान हो गए। वो बहुत हैरान होकर देख रहे थे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। ही टर्न्ड टू हिज वाइफ एंड सेड, Sudha, did I say something wrong to Sandy? Why did he behave like that? अब उसके फादर जो थे उसकी मदर को कहते हैं कि सुधा, क्या मैंने सैंडी को कुछ गलत कहा है? उसने ऐसे क्यों बिहेव किया, ऐसे क्यों रिएक्ट किया उसने? See, his pocket money is enough. It is just that he is being careless and extravagant. He needs to understand the value of money, replied his wife. अब उनकी वाइफ जो थी सैंडी की मदर, उन्होंने उनको क्या कहा? वो कहती हैं कि देखो, उसकी पॉकेट मनी जो हम उसको देते हैं वो उसके लिए काफ़ी है, इनफ है। वो कहती हैं कि इट इज़ जस्ट दैट ही इज़ बीइंग केयरलेस। वो सिर्फ इसीलिए है कि वो केयरलेस हो रहा है एंड एक्स्ट्रावेगेंट, और बहुत खर्चीला हो रहा है। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स खर्चीला, बहुत खुला खर्चा करना, बहुत खुला खर्चा करता है। और ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। उसको पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि पैसा कितना कीमती है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अर्न करना बहुत मुश्किल है। So, Sandy's mother and father made a plan for him. इसीलिए सैंडी की मदर और फादर ने मिलकर उसके लिए एक प्लान बनाया, योजना बनाई। According to the plan, Sandy was supposed to work for the extra money he demanded every month. उनके प्लान के मुताबिक सैंडी को जो वो एक्स्ट्रा मनी जो डिमांड करता था हर बार, हर महीने, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा वर्क करना था, काम करना था। सुधा एक्सप्लेन्ड, you will have to help out in daily chorus in order to gain points. सुधा जो थी, उसकी मदर का नाम है ना सुधा। सुधा कहती है, उसकी मदर कहती हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए, एक्स्ट्रा अपने मनी लेने के लिए तुम्हें क्या करना है? हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमारी हेल्प करनी है। तुम्हें उससे पॉइंट्स मिलेंगे, तो तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? तुम्हें हर 10 पॉइंट्स के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा मनी मिलेगी। You will get ₹50 besides your pocket money and you can do anything with your earnings. वो कहती हैं कि 10 पॉइंट्स के तुम्हें 50 रुपीज़ मिलेंगे और उस पैसे से तुम कुछ भी कर सकते हो। अपनी पॉकेट मनी के अलावा वो पैसे तुम्हें मिलेंगे, उन पैसों को तुम कहीं पे भी खर्च कर सकते हो, कुछ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। Excited with the idea, Sandy quickly exclaimed, "This sounds good. I don't mind, Mom. Tell me more." सैंडी को ये आइडिया बहुत पसंद आया अपने पेरेंट्स का, और वो कहता है, बहुत जल्दी से वो तैयार हो गया उनकी बात मानने को। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मा, और भी बताओ मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं सब काम करूँगा। On weekends, you wash the car both inside and out and get 10 points, which means ₹50 straight away, said his father. उसके फादर कहते हैं कि वीकेंड्स पे
तुम कार को वॉश करोगे अंदर से भी और बाहर से भी, और तुम्हें उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि सीधे सीधे तुम्हारे 50 रुपीज़ होंगे। सैंडी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। सैंडी ने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी कि वो उन पैसों से क्या करेगा। अ सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, आई डोंट माइंड एट ऑल। वो सोचने लग गया, कैलकुलेशन करने लग गया कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो क्या क्या मिलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। तो वो कहता ठीक है, मुझे सब मंजूर है, ठीक है। फॉर वाटरिंग द प्लांट्स और हेल्पिंग आउट एट होम you will get 2 points each, and once you reach the total of 10 points you will get ₹50 again। और उन्होंने बोला, उसकी मम्मा ने, कि प्लांट्स को पानी देने में और घर के कामों में हेल्प करने में तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे हर काम के लिए, और जब तुम्हारे 10 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे फिर तुम्हें 50 रुपीज़ फिर से मिलेंगे। In short, for the rest of this month, you will have to earn for yourself। वो कहते हैं कि इस महीने के बाकी के महीने के लिए तुम्हें अब अपने आप अपना काम करके पैसे जोड़ने हैं, वहीं से पैसे मिलेंगे। Do you think you can do it? asked his mother। उसकी मदर कहती हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कर सकते हो ये सब। Great idea, Mom. When do we set the ball rolling? वो कहता है कि मम्मा आइडिया तो बहुत अच्छा है, कब से एग्जीक्यूट करना है इसको, कब से स्टार्ट करना है। You can start working from tomorrow since it's Sunday, said Sandy's father। सैंडी के फादर कहते हैं कि तुम कल से इसको स्टार्ट कर सकते हो, कल संडे है, संडे से तुम शुरुआत कर दो। Sunday morning, Sandy was up and about 1 hour of cleaning earned him ₹50, not bad at all। नेक्स्ट डे संडे था, संडे मॉर्निंग को वो उठा और उठ के उसने 1 घंटा लगा के जो है सारी गाड़ी क्लीन की, अच्छे से साफ़ की, और उसको 50 रुपीज़ मिले इसके। और वो कहता है कि बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत थक गया था। ही स्लेप्ट आफ्टर लंच एंड वोक अप टू फिनिश हिज होमवर्क जस्ट इन टाइम। और वो लंच करने के बाद थका हुआ था तो सो गया, उसको नींद आ गई, और वो फटाफट से उठा और अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश करने लग गया। द वीकेंड पास्ट क्विकली। वीकेंड जो था बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया। मंडे मॉर्निंग ही वोक अप टू वाटर द प्लांट्स। मंडे मॉर्निंग को वो उठ गया और उसने प्लांट्स को पानी देना था, पानी देने के लिए वो उठ गया। गॉट ड्रेस्ड एंड रश टू स्कूल। फिर वो तैयार हुआ स्कूल के लिए और स्कूल चला गया। ड्यूरिंग लंच टाइम ही हैड अ बर्गर एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक। लंच टाइम में उसने क्या लिया, एक बर्गर लिया और सॉफ्ट ड्रिंक ली। गोश, ही वॉज लेफ्ट विद ओनली ₹25। उसके 50 में से 25 रुपीज़ तो खर्च हो गए, अब उसके पास वापस क्या बचा था, ओनली ₹25। फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक ही कुड नॉट बाय लिटिल थिंग्स टू चीयर हिमसेल्फ एवरी डे एंड सेटल डाउन विद मम्मीज टिफ़िन। और बाकी का वीक जो था, बाकी का हफ्ता जो था, उसने इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं किए, छोटी छोटी चीज़ों पे अपने मन को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए उसने कोई पैसा नहीं खर्च किया। उसने क्या किया, हर रोज़ रिसेस में वो क्या करता था, अपनी मम्मी का दिया हुआ टिफ़िन खाता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट बट ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ। उसके लिए ये करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको अपने आप को साबित भी तो करना था। बाय फ्राइडे he could not manage by Friday he could just manage 15 points, meaning ₹75। फ्राइडे तक उसके 15 पॉइंट्स हुए थे इतना काम कर करके, और उसको कितने पैसे मिले, 75 रुपीज़। 15 पॉइंट्स में 75 रुपीज़ उसको मिले। सैटरडे मॉर्निंग he groaned when he saw the car, it required washing।
सैटरडे को जब वो सुबह उठा उसने देखा कि कार को तो फिर से गंदी हो गई है, साफ करना पड़ेगा। तो वो मन ही मन में बोलने लग गया, गुस्सा करने लग गया, बुदबुदाने लग गया। ग्रोन मीन्स अपने मन ही मन में गुस्सा करना, बोलना। Now children, it's the time for cursive writing. Let's see how to write these alphabets. N, O, P, Q, R, S. See, in this method, we have to write these alphabets like this. Children, now you have to read the chapter carefully. Stay home, stay healthy. Bye bye.